आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के आज के पीरियड में एक नए चैप्टर के साथ यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई या संभरण की नियम या पूर्ति के नियम के अंतर्गत हम आपके साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मीनिंग हम जाने कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई मतलब कि किसी भी वस्तु की सप्लाई जो है उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो कि एक निश्चित समय पर तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत किया जाता है या उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि वस्तु की वो मात्रा, यानी कि हमारे पास जो भी वस्तु है जिसको कि हम मार्केट में बेचना चाहते हैं उसकी कितनी सप्लाई हमारे पास है, हम उसको देखते हैं कि हमारे वस्तु की वो मात्रा जो कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराई जाए, उसको हम पूर्ति कहते हैं। और अगर हम इनको इकोनॉमिस्ट के शब्दों में देखें तो थॉमस के शब्दों में कहे जाए, वस्तु की सप्लाई या पूर्ति वो मात्रा है जो किसी बाजार में किसी निश्चित समय पर किसी बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। जिस प्रकार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है, उसी प्रकार किसी वस्तु के पूर्ति या सप्लाई पर उसकी कीमत का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः किसी वस्तु का पूर्ति किसी निश्चित कीमत पर ही होती है। इसी प्रकार किसी निश्चित समय के अभाव में वस्तु की पूर्ति का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि देखिए, पूर्ति हम कब करते हैं, इस चीज़ को हमको जानना होगा कि हम किसी वस्तु की पूर्ति मार्केट में हम कब करते हैं। हम तब करते हैं कि जब हम उसको बेचना चाहते हैं, यानी कि उसकी डिमांड मार्केट में हो तो ही हम उस पर्टिकुलर गुड्स की हम पूर्ति मार्केट के अंदर करते हैं कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर एक उसकी मतलब कि एक उसकी पर्टिकुलर अमाउंट हम अपना मार्केट में बेच पाएँ। और ये तब होता है जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड हमारे पास होती है, उस मार्केट में उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड इतनी हो, यानी कि उसकी जो कीमत के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है वो हमारी कीमत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो पूर्ति है वो कंप्लीटली डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी हो जाए। तो उसी प्रकार से जब हम संभरण की कीमत का गहरा प्रभाव पड़ता है और हम किसी वस्तु की पूर्ति किसी निश्चित कीमत पर की जाती है, यह भी मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार से जब किसी निश्चित समय का अभाव में वस्तु की पूर्ति का कोई अर्थ नहीं होता, समय का है ही नहीं हमारे पास, हम पूर्ति कहाँ से करेंगे। जब हम वह नहीं होता तो पूर्ति का कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो और दूसरा ये आपका एनातोल मुराद के अकॉर्डिंग, ये दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, कि किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उसके विक्रेता किसी बाजार में एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड टू सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम। अब ये तो हो गया पूर्ति, लेकिन अब हमें यह भी जानना होगा कि पूर्ति और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो उसके तहत अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के पूर्ति और उसके भंडारण या स्टॉक में अंतर होता है। स्टॉक तो किसी वस्तु की वो मात्रा होती है जो निश्चित समय पर बाजार में विद्यमान होती है, और जबकि सप्लाई स्टॉक का वो भाग होता है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। किसी वस्तु का
सप्लाई उसके स्टॉक से कम या उससे बराबर हो सकता है, किंतु स्टॉक से अधिक नहीं हो सकता है। हम किसी भी वस्तु को, आप ऐसे समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, हम किसी भी वस्तु को अपने स्टोरेज में स्टॉक के रूप में रख लेते हैं, लेकिन हम उतने ही वस्तु को हम मार्केट में निकालते हैं जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर विक्रेता के द्वारा खरीदी जा सकती है। हम उतने ही मात्रा में सप्लाई को स्टॉक में से अलग करते हैं। तो सप्लाई की मात्रा स्टॉक से कम होगी या स्टॉक के बराबर होगी, स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि उतना तो हमारे पास है ही नहीं कि हम उतनी हम सप्लाई करें। ठीक है ना? तो आप इस बात को जानिए कि जो हमारी सप्लाई होती है वो हमारे स्टॉक का ही एक भाग है, जो कि हम एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पे विक्रेता को बेचने के लिए निकाल करके अपने स्टॉक से रखते हैं मार्केट के अंदर की अब हम इसको बेचेंगे। तो ये है डिफरेंस। स्टॉक आपका एक बड़ा भाग है और उसमें से एक भाग हम सप्लाई के रूप में उस स्टॉक में से निकाल करके मार्केट में, मतलब कि स्टॉक की वो मात्रा, अब ऐसे समझ लीजिए स्टॉक की वो मात्रा जो निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर विक्रेताओं के बीच में या क्रेताओं के बीच में हम बाजार में रखते हैं कि वो बेची जा सके। ये स्टॉक का एक भाग है सप्लाई। ठीक है? अब इसमें अब आता है सप्लाई शेड्यूल या पूर्ति अनुसूची। इसके तहत हम कहेंगे यदि हम एक ऐसी सूची बना लें जिसमें यह दिखाया गया हो कि किसी वस्तु, ये दिखाया गया हो कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर उसकी कितनी मात्रा बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी, तब ये उस वस्तु की संभरण पूर्ति और सप्लाई अनुसूची होगी, शेड्यूल होगा। यानी कि भिन्न भिन्न कीमतों पे कितनी कितनी मात्रा बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाए, ये एक लिस्ट बना लेते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। ये शेड्यूल जब बन जाता है तो ही हम इसको सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इस प्रकार सप्लाई शेड्यूल किसी वस्तु की कीमत तथा संभरण के संबंध में को दिखाती है। वस्तु की कीमत और उसकी सप्लाई के संबंध को दिखाती है। और ये सप्लाई का जो शेड्यूल होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत आपका सप्लाई शेड्यूल, जिसको कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। ये अनुसूची या तालिका इस बात को दिखाती है कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय में कोई विक्रेता वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्राएं बेचने को तैयार होगा। यानी कि कोई विक्रेता वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं बेचने को तैयार होगा, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। और तो ये इंडिविजुअल आपका सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। अब दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये वो तालिका है जो निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर सभी विक्रेताओं के सप्लाई को दर्शाती है। सभी विक्रेताओं के सप्लाई, ये पूरे मार्केट को, ऐसे एक इंडिविजुअल आपका मतलब कि सेलर है, वो इंडिविजुअल सेलर किस भिन्न भिन्न मतलब कीमतों के वस्तुओं को आपको किस तरह से बेचता है, और मतलब कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को निश्चित समय में भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अपनी कितनी कितनी मात्राएं लगा करके वो उस मार्केट में बेचता है। वो इंडिविजुअल उसका मतलब कि एक सूची बन रही है। लेकिन जब मार्केट की सूची होती है तो विभिन्न कीमतों पे विक्रेताओं के संभरण को दिखाती है, विक्रेताओं की सप्लाई को दर्शाती है। स्पष्टता किसी वस्तु के बाजार संभरण सूची उसके विक्रेताओं की व्यक्तिगत संभरण सूचियों का योग होती है। यानी कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है वो आपके जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है उनका टोटल होती है। यह आज के लिए काफ़ी है, आगे हम आपको कल बताएंगे। और कल अब हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम।